एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ पूरी बहादुरी से उनका सामना करता ईरान। लेकिन इस बार युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि पहली बार इस युद्ध में एडवांस्ड लेवल की उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ जिसने युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। 28 फरवरी 2026 को रात करीब 1:15 बजे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा आदेश देते हैं और उसी वक्त ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो जाता है। सिर्फ पहले 24 घंटों में 1000 से ज़्यादा टारगेट हिट कर दिए जाते हैं। आज करीब एक महीने बाद कुल 11,000 से ज़्यादा टारगेट हिट हो चुके हैं। लेकिन अकेले होने के बावजूद ईरान भी पीछे नहीं हटा। उसने हज़ारों एआई वाले ड्रोन और मिसाइलें दागी। दुनिया हैरान है, इतनी तेज़ी कैसे? क्या अमेरिका का एआई टूल और ईरान के एआई ड्रोन ने सेकेंड्स में सब कुछ बदल दिया? क्या यही वो गुप्त एआई सास टूल था जो युद्ध में इनकी मदद कर रहा है और आज आम बिजनेस वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं? आज बिजवेव पर हम बहुत आसान भाषा में खोलेंगे ईरान युद्ध का वो एआई डिसीजन सिस्टम जो अमेरिका और ईरान दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके बिजनेस को भी बदल सकता है। पहले किसी जगह को टारगेट बनाने में घंटों या दिन लग जाते थे। सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन फुटेज, रडार डेटा सब अलग अलग होते थे। लेकिन इस युद्ध में दोनों तरफ एआई सिस्टम ने सारा डेटा को एक जगह जोड़ दिया और पैटर्न ढूंढ निकाले। कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, एआई टूल्स ने काम को घंटों या दिनों से सेकंड्स में बदल दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यही वो सीक्रेट टूल था जिसने दुश्मन को सोचने का समय भी नहीं दिया? चलो पहले इस एआई को और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बहुत सरल तरीके से समझते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है? ये अमेरिका के एक बड़े उस सैन्य अभियान का आधिकारिक नाम है जो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ शुरू किया। इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ने साथ मिलकर ईरान के मिसाइल साइट्स, नेवी, एयर डिफेंस और मिलिट्री बेसिस पर हमले किए। इसका मकसद था ईरान की मिलिट्री पावर को कमज़ोर करना, जबकि इजराइल ने अपने ऑपरेशन को रोरिंग लायन नाम दिया। पेलेंटियर का मेवन स्मार्ट सिस्टम क्या है? ये पेलेंटियर कंपनी का एक स्मार्ट एआई टूल है। ये एक सास प्लेटफॉर्म है। सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी इंटरनेट पर चलने वाला सॉफ्टवेयर जिसे आप सब्सक्रिप्शन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स या कैनवा। पेलेंटियर का मेवन स्मार्ट सिस्टम क्या है? ये सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन की वीडियो, रडार सिग्नल्स और दूसरे इंटेलिजेंस डेटा को एक साथ जोड़ देता है। फिर एआई पैटर्न ढूंढता है, जैसे ये जगह महत्वपूर्ण है या ये बेहतर ऑप्शन है। सरल शब्दों में ये एक बहुत स्मार्ट डैशबोर्ड है जो इंसान को घंटों का काम सेकंड्स में करके देता है। ईरान ने किस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? ईरान अकेला था, लेकिन इस युद्ध में उसने एआई का बहुत इस्तेमाल किया। ईरान के शाहेद 136 जैसे ड्रोन में एआई नेविगेशन, कंप्यूटर विजन और स्वाम टैक्टिक्स लगे हुए हैं। ये ड्रोन खुद रास्ता ढूंढते हैं, जीपीएस बंद होने पर भी चलते हैं और समूह में हमले करते हैं। इस एआई टेक की वजह से ईरान ने ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए मिसाइलें दागी। एआई टेक की मदद से उसने अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्कों का टाकरा किया और अकेले होने के बावजूद उनको बराबरी की टक्कर दी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पेलेंटियर का मेवन स्मार्ट सिस्टम इस्तेमाल किया। इसका रोल था बहुत सारा डेटा तेज़ी से देखना और टारगेट सजेस्ट करना।
ईरान ने अपने AI ड्रोन शहेद सीरीज का इस्तेमाल किया, स्वयं अटैक्स करके दुश्मन की एयर डिफेंस को ख़त्म करने के लिए। इस तरह दोनों तरफ से इस युद्ध में AI ने बड़ा रोल प्ले किया। इस युद्ध में मेवन स्मार्ट सिस्टम ने दिखाया कि AI युद्ध में कितनी बेहतर और फास्ट मदद कर सकता है। पहले 2000 एनालिस्ट चाहिए होते थे, अब सिर्फ 20 लोग काम चला रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के AI ड्रोन ने स्वार्म अटैक्स किए, जिसके कारण ईरान अकेला रहकर भी लंबा टिक सका। पेलेंटियर के CTO ने कहा, ये पहला बड़ा युद्ध है जिसमें AI ने बड़ा रोल प्ले किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज का एक टूल है जिसका नाम है फाउंड्री और AIP। इसे आप मेवन का बिजनेस काउंटर पार्ट समझ सकते हैं। यही SaaS टूल अब कंपनियों के लिए भी अवेलेबल है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये टूल सिर्फ युद्ध के लिए ही क्यों? 2026 की विदेशी कंपनीज की आसान सक्सेस स्टोरीज। नंबर 1, एक बिजली कंपनी, यूटिलिटी कंपनी ने शुरू में $7 मिलियन का काम किया। साल ख़त्म होने तक 31 मिलियन कर लिया, क्योंकि AI ने बिजली ग्रिड की समस्या पहले ही बता दी। नंबर 2, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 10 दिन के ट्रेनिंग में अपना प्लान 99% सही बनाया। समय और पैसे 70% बच गए। नंबर 3, एक बड़े रिटेलर ने AI से कंपटीटर का नया प्रोडक्ट 48 घंटे पहले पता कर लिया। सप्लाई चेन को नया रास्ता देकर $42 मिलियन का नुकसान होने से बचाया। नंबर 4, GE एरोस्पेस जैसी कंपनियों ने 26% ज़्यादा उत्पादन किया। आप आज ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। पेलेंटियर फाउंड्री कंपनी का सारा डेटा एक जगह जोड़ता है। AIP, एजेंटिक AI एजेंट्स जो काम सुझाते हैं और कुछ काम खुद भी कर सकते हैं। ऑन्टोलॉजी प्लस हाइव माइंड, मुश्किल समस्या को कई AI मिलकर सॉल्व करते हैं। कोई मार्केट क्रैश आए, सप्लाई चेन में समस्या हो या कॉम्पिटिटर नई चाल चले, AI डेटा जोड़कर पैटर्न बताती है, रिस्क दिखाती है और ऑप्शन सुझाती है। आप बस सिर्फ आखिरी फैसला लो। इस AI की मदद से छोटी कंपनियां भी अब बड़ी कंपनियों जैसे तेज़ी से फैसले ले रही हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, तेज़ी के साथ गलती का भी खतरा बढ़ जाता है। AI कभी गलत पैटर्न भी पकड़ सकती है। ईरान में एक स्कूल पर हुए हमले की जांच चल रही है, इसलिए इंसान का कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए, स्पीड और सही फैसला। दोस्तों, ये भविष्य है। जो कंपनियां आज फाउंड्री या AIP जैसे AI टूल्स को समझकर इस्तेमाल करेंगी, वो कल बाज़ार में आगे निकल जाएंगी। डरो मत, मौका पकड़ो, नई सक्सेस स्टोरीज लिखी जा रही है। तो ये था ईरान युद्ध का वो आसान AI SaaS डिसीजन सिस्टम जिसने युद्ध को एडवांस्ड लेवल पर डिसीजंस को फास्ट बनाया। और आप AI SaaS डिसीजन सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नया मोड़ दे सकते हैं। कमेंट में बताओ, आप अपने बिजनेस को सप्लाई चेन, क्राइसिस या कॉम्पिटिटर ट्रैकिंग के लिए AI कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो।